आगे कट आ गया। इसको पूरी तरह जाना नहीं कितने चांस लेने की जरूरत नहीं है। और सरंगी ले लो। लगा ली इसकी बात कर रहा हूँ। भूल जाओ आप बोले गाड़ी अंदर अंदर का लोग क्यों बोलना है कंबाइन में भी कटेगा निकालो और स्पॉट निकालो ये इसको बंद कर दीजिए यार। ट्रैक्टर
जैसा कि आप जानते हैं कि एक नई पहल स्टार्ट की गई थी बॉर्डर पे सोइंग की, तो उसी का अब जो गेहूं की फसल लगाई गई थी तकरीबन 250 एकड़ में, उसका अब हार्वेस्टिंग का समय आ गया है। तो उसी की हार्वेस्टिंग की आज शुरुआत की गई है और इससे हमारे जो बॉर्डर के किसान हैं उनको भी लाभ मिलेगा। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बढ़ाया जा सके आने वाले समय में, ताकि इस ज़मीन का भी प्रयोग किया जा सके। पहले पीछे कुछ एरिया था, अब काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, कितना एरिया आगे और लेके जाना चाहते हैं? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे हमने शुरुआत की थी तकरीबन 100 एकड़ से, अब हम 250 एकड़ तक आ गए हैं। कोशिश वही है कि आगे बढ़ते हुए समय के साथ जितना हमारे पास एरिया अवेलेबल है, जो भी किसान खेती जहाँ कर सकते हैं उस पूरे एरिया को कवर किया जाए और कोशिश वही होगी सीज़न दर सीज़न उसे बढ़ा सकें। तो इन फ्यूचर में किसानों के लिए किस प्रकार के रहेगा पूरा ये एक्सपोर्ट जो पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन और बीएसएफ देती जा रही है, तो आगे किस प्रकार इनको मिलता रहेगा? देखिए, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है बॉर्डर पे। बीएसएफ तैनात है, बीएसएफ के लिए सिक्योरिटी कंसर्न होता है, उसको एक तरफ देखना होता है और साथ ही साथ जो किसानों की ज़मीन है उसको हम किस प्रकार उनके लिए प्रोडक्टिव बना सकते हैं उसको देखना होता है। तो बीएसएफ अपना काम कर रही है, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, किसान हमको पूरा सहयोग दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि यही आगे भी बरकरार रहेगा। प्रशासन की ओर से किसानों को किस तरह की मदद दी जाएगी? कृषि विभाग द्वारा, कृषि और अलाइड सेक्टर्स द्वारा अभी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। अभी आप वैसे जानते हैं 24 तारीख को किसान संपर्क अभियान भी स्टार्ट किया गया है। HADP का प्रोग्राम है जिसमें 4 महीने तो सबसे पहले खाली संपर्क अभियान ही किया जाएगा। किसानों को एक अभियान के माध्यम से बताया जाएगा कि जो एक कमेटी के माध्यम से, मंगला राय कमेटी के माध्यम से जो प्लान बनाया गया अगले 5 सालों का कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उन्नति लाने के लिए जम्मू कश्मीर में, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, किसानों को कैसे जोड़ा जाए, जो आय दुगनी करने का सरकार का सपना है उसको कैसे साकार किया जाए, तो उस पर काम हो रहा है। और अलग अलग कंपोनेंट्स में, चाहे वो इम्प्लीमेंट्स हों, चाहे वो खाद हो, बाकी कंपोनेंट्स हो, सभी में सरकार की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है। कितनी खेती इस बार लगाई है और कितनी की हार्वेस्टिंग शुरू होगी? ये बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है कि आज तीसरी बार हम बॉर्डर के उस पार जो 251 एकड़ में गेहूं लगी है उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो आज से शुरू कर रहे हैं। शुरुआती दौर में आपको मालूम होगा, आपने ही कवर किया था कि हमने 100 एकड़ के साथ शुरू किया था चकचंगा गांव से। जैसे खेती बढ़ती गई उसके साथ लोगों का इंटरेस्ट जुड़ता गया, लोगों ने अपना साथ दिया, सहयोग दिया और अपनी जो 22 साल पहले की भूमि को खेती नहीं कर पाए थे और इस साल 100 एकड़ का इजाफा हुआ और 251 एकड़ में, ये जहां हम खड़े हैं इस गेट पे, ये करोल कृष्णा का गेट है और करोल कृष्णा और करोल मात्रा गाँव से ये किसानों ने उत्साह दिखाया और 100 एकड़ से ऊपर इजाफा करके 251 एकड़ में इस बार खेती हुई है और आज हम उसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं किसानों के साथ। 22 सालों बाद दोबारा हमारे बॉर्डर की तारबंदी के आगे जो खेतीबाड़ी शुरू हुई है और ये जो इसका श्रेय मैं पूरा अपनी हाईकमान पार्टी को, सेंटर को और उसके सारे एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूँ, जिन्होंने ये बहुत ही पेंडिंग जो हमारा ये कार्य था, ये हम चाहते थे कि ये इसको खेतीबाड़ी दोबारा शुरू हो, लेकिन कोई भी सरकारें आगे नहीं आ रही थी। इन्होंने आज ये शुरू हुई है और आज हार्वेस्टिंग का कार्य, जो कटाई का कार्य, वो आज शुरू हुआ है और डीसी साहब यहाँ मौके पर आए थे और बीएसएफ के सीईओ साहब भी यहाँ थे और आज इन्होंने ये हार्वेस्टिंग का कार्य शुरू कराया है। इसके लिए हम सभी लोगों को मुबारकबाद देते हैं और ख़ास करके जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने ये इतना इनिशिएटिव लेकर ये आज कार्य शुरू कराया है, क्योंकि लोगों की ज़मीन, हज़ारों कनाल ज़मीन जो तारबंदी के आगे खाली पड़ी थी और कई सालों से वहाँ खेतीबाड़ी नहीं हो रही थी, आज ये काम शुरू हुआ है। ये पहले आज से 2 साल से शुरू हुआ है, लेकिन आज इसकी जो हार्वेस्टिंग करनी थी, जो गेहूं की खेती की कटाई शुरू हुई है, इसके लिए हम पार्टी हाईकमान और अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके डीसी साहब का, जिन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लेकर ये कार्य किए हैं और इसके लिए हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो चीफ साहब हैं, इन्होंने भी बार बार तारबंदी के आगे जाकर, आपको पता है पाकिस्तान पहले हमें कभी यहाँ खेतीबाड़ी नहीं करने देता था। जब भी हमारी कटाई का समय होता था तारबंदी के, तो आगे हम कर नहीं पाते थे। उसके उर्ली साइड भी अब जब हम कार्य शुरू करते थे तो वहाँ भी हमें कटाई नहीं करने देती थी, गोलाबारी शुरू हो जाती थी। आज सीज़ फायर हुआ है, कोई फायरिंग नहीं है और आराम से हमारे जो किसान भाई हैं वो आगे जाते हैं और खेती शुरू कर रहे हैं। ये एक बड़ा सराहनीय कार्य है हमारी सरकार की तरफ से।